देकर विवाद को फिर से हवा दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस के कुछ दोहे कचरा हैं, जिन्हें हटाया जाना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को बकवास बताया था और बैन लगाने की मांग भी की थी, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। जिसके बाद अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ से विधानसभा में बयान देने को कहा और रामचरितमानस की चौपाइयों पर योगी ने साफ कह दिया था कि रामचरितमानस की चौपाइयों की गलत व्याख्या की गई और शूद्र ताड़ना जैसे शब्दों की सही व्याख्या बताई। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने सदन में कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाई और सवाल उठाए। अखिलेश ने कहा कि हम रामचरितमानस के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। ऐसे में हम पूछ रहे हैं कि सदियों बाद रामचरितमानस पर विवाद क्यों हो रहा है? सदियों पहले के समाज और आज के समाज में क्या बदलाव आ गए हैं? आखिर क्यों बार बार ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए जा रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है? क्या रामचरितमानस पर बयान किसी पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा है? इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। जवाब देना पड़ेगा हमें, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। रामचरितमानस पर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर विवाद को फिर से भड़का दिया है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, जिस पर काफी हंगामा भी हुआ। ऐसे में एक बार फिर से बयान देकर प्रोफेसर चंद्रशेखर ने आग में घी डालने का काम किया है। मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिस जो डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। तो भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी हैं। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना। और पहले क्या बयान दिया था वो भी बताते हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने पहले क्या कहा था? रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है, पिछड़ों, महिलाओं, दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकता है, समाज में उन्हें बराबरी का हक देने से रोकता है। यही शूद्र अगर आपके ढाल नहीं बने तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। वहीं जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा कि प्रोफेसर चंद्रशेखर की मानसिक स्थिति खराब हो चुकी है, इसलिए वो अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। उन्हीं से पूछिए वो किस धर्म से हैं, वो उनसे पूछिए, उन्हीं से पूछिए। अगर उनकी इच्छा है, धर्म से इतने नाखुश हैं, तो धर्म परिवर्तन ही कर लें, उनके लिए बेहतर होगा। आपके सरकार के शिक्षा मंत्री हैं तो अरे छोड़िए, शिक्षा मंत्री हैं तो इसका मतलब थोड़ी अनाप शनाप हमारे धर्म के बारे में बोलेंगे। बता दें कि बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद उत्तर प्रदेश तक पहुंचा। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर सवाल उठाए। रामचरितमानस को बकवास और दलित विरोधी बताया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। बवाल इतना बड़ा कि अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ से रामचरितमानस पर विधानसभा में बयान देने को कह डाला, जिसके बाद सीएम योगी ने विधानसभा में रामचरितमानस पर बयान दिया। क्या कहा वो बताते हैं। महोदय, ये वही पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न के अधिकारी। ढोल एक वाद्य यंत्र है, गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं। रामचरितमानस की रचना अवधि में की गई है। अवधि और बुंदेलखंडी के शब्द ताड़ना और शूद्र का गलत मतलब निकाला। शूद्र का मतलब श्रमिक और ताड़ना का अर्थ देखना होता है। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं होता। आजकल अपने हिसाब से ग्रंथों की व्याख्या की जा रही है। शब्दों का सही अर्थ भी समाजवादी पार्टी वालों को नहीं पता। शर्मिंदगी की बात तो यह है कि पवित्र ग्रंथों को जलाया जा रहा है। देश दुनिया के हिंदुओं को अपमानित किया जाता है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं, भगवान राम को देते हैं, और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं। तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिख दिन ही मर्यादा पुनि तुम्हारे कीन। ढोल गंवार सूत्र पशुवारी सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। रामचरितमानस विवाद पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बयान दिया। अखिलेश विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान रामधारी सिंह दिनकर की किताब
रश्मि रथी लेकर पहुंचे और कई पंक्तियां पढ़ी और सवाल किए। अखिलेश ने क्या कहा वो भी बताते हैं। जातियों को लेकर रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता सुनाई। ये लड़ाई आज की नहीं, लड़ाई 5000 साल पुरानी है। मैंने रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि नेता सदन बताएं कि शूद्र क्या है। यही शूद्र अगर आपके ढाल न बने होते तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते। नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल न बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप? इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? ये कहां का सिद्धांत है? आज के जमाने का क्या सिद्धांत है ये? शूद्र गलत है, कोई जान से पैदा नहीं हो सकता, और किसी भी कभी आप गंगा जल से नहीं धुलवा सकते हो। बताओ आप शूद्र हो कि नहीं हो? अब सवाल यह है कि रामचरितमानस पर सदियों से वाद विवाद क्यों हो रहा है? क्या रामचरितमानस पर विवाद समाज में वैमनस्य बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? क्या इसके पीछे हिंदू धर्म को बदनाम करने की साजिश का एजेंडा है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। देखिए, बिहार से विवाद की शुरुआत कुछ ऐसी हुई कि यूपी पर अब जाकर रुका है, और रुकने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि उत्तर प्रदेश पे बात पहुंच चुकी है और अब उत्तर प्रदेश में भी इसको भुनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और समाजवादी पार्टी ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। रामचरितमानस को लेकर बार बार अखिलेश और स्वामी प्रसाद यादव हो, तमाम बड़े नेता बयानबाजी करते नजर आते हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे दीपक पांडे, नेता समाजवादी पार्टी, स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु हैं, अश्विनी शाही नेता बीजेपी हमारे साथ में हैं, अजय वर्मा नेता कांग्रेस जल्दी हमारे साथ में होंगे, और सुरेश चंद्रा दलित चिंतक भी जल्दी हमारे साथ में होंगे। आज शुरुआत समाजवादी पार्टी के साथ में करेंगे। ये आपसे दीपक जी एक सवाल है, बड़ा बहुत ही अहम है। सवाल ये है कि साहब क्या तकलीफ है? सीएम योगी से आप सवाल का जवाब मांगते हैं, वो आपको सदन में जवाब देते हैं, वो बताते हैं कि जिस ताड़न का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं उसका तात्पर्य देखना है। ये आशय कहीं अपने पॉलिटिकल एजेंडा को साधने के लिए तो नहीं किया जा रहा जो आप लोग स्पष्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ से इसलिए सवाल किया जा रहा है कि वो जिस संप्रदाय से आते हैं, साधु संप्रदाय, योगी संप्रदाय से आते हैं, उस संप्रदाय का कार्य ही होता है कि अगर आपको हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है या समझाने की कोशिश करें या मार्गदर्शन करने की जो प्रतिक्रिया होती है वो लोग वही लोग करते हैं। तो जो हमें चाहे हमारी पार्टी को, चाहे हमारे नेता को जो जिस शब्द से कोई समस्या है तो योगी आदित्यनाथ से पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी आप ही बताइए ताड़ना, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां पे ताड़न का मतलब होता ताड़ना भूजना हमें कहा जाता है। वहां पे हम भोजपुरी में बोला जाता है उधर हमारे साइड में कि क्यों काहे ताड़त भूजत होगा। तो मतलब ये है कि इसका मतलब आप किसी को जब परेशान कर रहे हैं, मार पीट रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं तो उसको ताड़न भोजन कहा जाता है। तो ये ताड़न भोजन वो जो आज योगी आदित्यनाथ जी अपने पॉलिटिकल एजेंडा साधने के लिए जो शाब्दिक अर्थ को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम अगर जो सही नहीं बता सकते तो उसको गलत तो मत बताइए, क्योंकि आप एक योगी हैं, योगी के बाद आप एक मठाधीश हैं, उसके बाद आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप मुख्यमंत्री के तौर पे राजनीति कर रहे हैं तो आप लेकिन योगी के तौर पे कम से कम सनातन धर्म में जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के चरित्र पे लिखी गई तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है उसका सही शब्दावली के साथ हम लोगों को बताएं, क्योंकि वो उस संप्रदाय से आते हैं जिसका हम लोग अनुपालन करते हैं। क्या? अच्छा, कितना अनुपालन करते हैं आप? रामचरितमानस की कौन कौन सी पंक्तियों का अनुपालन करते हैं आप? बहुत कौन कौन सी है जो आत्मसात किया है आपने, आपके नेताओं ने? हमने हर पंक्तियों को पूरे रामचरितमानस का हमने आत्मसात किया है। और आपको बता दें कि जो रामचरितमानस है जो उत्तरी भारत में इतना फेमस है और हमारे पूर्वांचल में तो कुछ ज़्यादा खास ही फेमस है। वहाँ पे हर एक घर में, हम लोगों के यहाँ घर पे जो हमारे दादा और दादी और जो बुजुर्ग हुआ कर हैं लोग होते हैं वो लोग डेली पढ़ते हैं। आपने रामचरितमानस का की पढ़ाई की है? एक सेकेंड, आपसे अभी आप पढ़े हैं, ये बताइए आपने रामचरितमानस पढ़ा है? अभी आपसे मैं बस एक लाइन पूछना चाहता हूँ, पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। बताइए रावण के पूर्व जन्म का नाम क्या था? देखिए, इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ रावण के पूर्व जन्म का नाम क्या था? देखिए, बालकांड में है राम के पैदा होने के पहले दिया गया है, रावण पहले पैदा हुआ था। आप केवल एक ही बात कह दीजिए, अनर्गल बात नहीं कीजिए।
उसका कारण क्या है? यहाँ है पे क्या देखिए कि रावण इस की काम बात सपा में देखिए लोग- हाँ। समस्या आपकी ये है, आप बताइए ना, आप समस्या आप आपकी ये कह है रहे ना। हो, अभी मैंने देखिए, आपकी बात में कहा, आपने कहा- स्वामी जी जरा रुक जाइए एक बार, यहाँ पे बोलिए। स्वामी बन के आए हैं, आप 2 मिनट धैर्य रखिए। देखिए क्या होता है, साधु संत महात्माओं का काम होता है मैं धैर्य कर्म रखना। योगी हूँ। आप कर्म योगी हैं तो धर्म योगी कर्म योगी आप हैं, और थोड़ा जरूरत सी शालीनता का जरूरत परिचय पड़ेगी दीजिए। तो आपकी विष्ठा भी धो दूंगा और आपको स्पंज करूंगा, आपको नहलाऊंगा धुलाऊंगा। जब कोई साथ नहीं देगा तो ये बंदा साथ देगा। आपने कहा कि मैंने रामायण पढ़ी है, मैंने एक प्रश्न खाली पूछा, आप बताइए कि रामायण में बालकांड में रावण के पूर्वजन का नाम क्या है, आप वो बता दीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं, देखिए हमें देखिए क्या बताइए है, ना। आप यहाँ पे क्विज क्वेश्चन का पहली बात, अगर आप यहाँ पे हमें बताया जाता कि क्विज क्वेश्चन खेलना है तो मैं उस प्रकार की क्विज नहीं करना है। केबीसी के टाइप की भाई, तैयारी रामायण करके आता। पढ़ी है। यहाँ मैं केबीसी नहीं, क्विज- रामायण में मैं चलिए, अलग ठीक नहीं है। बोल रहा हूँ। नहीं आप मैं आराध्य केवल मर्यादा रामायण पे पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ। आराध्य की बात की मैं सिर्फ रामायण पे बोल रहा हूँ। नहीं रामायण पे देखिए, रामायण पे जो हमारा टॉपिक चल रहा है वही टॉपिक पे बोल रहा हूँ, टू दी पॉइंट बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पे पॉइंट से अलग नहीं हो रहा हूँ। रावण के बाप के ऊपर नहीं डिबेट दीपक जी नहीं हो रही है। एक सेकंड, स्वामी जी एक सेकंड, दीपक जी इन्होंने एक आपसे पूछा कि अगर पढ़ी है, जैसे ताड़न को पकड़ लिया वैसे ही ये हुआ ना कि सेलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे। भाई मेरे मतलब की चीज इतनी है तो मैंने उतना उठा लिया, उसके बाद उसमें क्या है उससे मुझे मतलब नहीं। ये तो वो वाली बात हो गई ना दीपक जी। अब मैं हम बिल्कुल देखिए, हमें रावण के बाप से प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अगर रावण का प्रॉब्लम बाप की बात आपने- नहीं है। बात देखिए, यहाँ आपने रावण के केवल पिता से एक उसकी प्रश्न बात नहीं वहाँ है, पे उस बात सिर्फ ये एक है कि प्रश्न समाज ताड़न का अर्थ कि क्या आपने है? पढ़ी ताड़न है का कि अर्थ नहीं? क्या है? Yes, no। ताड़न का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ताड़न बात का जो समस्या अर्थ नहीं है। उससे अगर उससे किसी एक बात समुदाय, लेके किसी भागना समुदाय लेके की- भागना ये उचित किसी- बात किसी नहीं है। समुदाय ये को अगर समाज ठेस में पहुंचती है तो गलत उससे- संदेश जाता है। एक सेकंड, समाज ठीक में है, अश्विनी गलत शाही। संदेश जाता है। अश्विनी पांडे शाही। जी ऐसी कोई बाकी काम लोगों मत को करिए एक बार कि शामिल समाज कर में गलत लेते हैं। स्वामी संदेश जी जाए। देखिए, स्वामी जी चिल्लाने से पांडे पहले तो जी, मैं आपको बता मैं दूं, चिल्ला अगर- नहीं रहा हूं, एक मेरी मिनट। आवाज एक ही सेकंड ऐसी रुक है। जाइए। एक मिनट मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, धर्म में जब कोई चीज अगर किसी को लगता है कमी है, हमारे धर्म में सती प्रथा थी, लेकिन उसको आप हमारे जो विद्वान नहीं हमारे है। जो ये हमारे काम जो प्रथाओं को विद्वान खत्म है। किया जा एक सकता है ना, मिनट आप क्या साहब, चाहते हैं? आप शांत रहो। नेताओं एक का काम सेकंड, नहीं स्वामी है। जी एक सेकंड, हम एक आपकी सेकंड, नेतागिरी आपके यहाँ आप पे जरा ये आप- दीपक जी स्पष्ट कीजिए चाहते क्या है? का काम है। अरे ये स्वामी जी देखो, एक आप सेकंड, विद्वान नहीं, स्वामी जी देखिए, एक सेकंड, नेता जो स्वामी जी, धर्म में ये लिखा धर्म स्वामी की जी, बात- स्वामी जी धर्म एक की- सेकंड, धर्म स्वामी की जी, विद्वत्ता की बात दीपक अगर साहब, होगी, तो दीपक साहब हमारे ये जो- बताइए कि क्या चाहते हैं आप? आपने कुछ प्रथाओं का जिक्र किया, हमारे समाज की जो कुप्रथा थी उनको खत्म किया गया, तो ज्ञान आप की ये विषय कह रहे है। हैं, आप ये कह रहे हैं कि इन धार्मिक पुस्तकों को खत्म कर दिया नहीं, जाए, जैसे बिल्कुल आप नहीं। प्रतियां जला रहे हैं वैसे ही प्रतियां जला दी जाए, सारी खत्म कर दिया जाए, लाइब्रेरी से हटा दिया जाए, लोगों के बिल्कुल घरों से नहीं, हटा दिया जाए। पूजा जी, मैं मैं आपको बता रहा हूँ, पहले इनके देखिए- पास कोई काम नहीं है। आप इनसे ही सवाल कर लीजिए, इनसे ही जवाब लीजिए, मैं शांत बैठ जाता हूँ। आप मुझसे नहीं, सवाल आप करेंगे। ज्ञान की बात कर स्वामी रहे हैं तो जी ज्ञान की जरा बात रुक जाइए ना, बताइए स्वामी जी जवाब देने दीजिए ना स्वामी जी, उनको। रुकिए, सवाल है तो धैर्य जवाब लेने रखिए दीजिए, आप। मुझे आप बाकी लोगों के राजनीति पास भी करने जाना है, नहीं जल्दी आए बोलिए हैं। दीपक जी। आपसे जब ज्ञान की बात यही पूछी जाए तो आप जो ज्ञान मैं पे कहलाना कीजिए। चाहता था वो कह दिया ठीक है। कि यहाँ राजनीति हो रही है खाली। ठीक है, देखिए पूजा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम लोग रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, हम लोग धर्म के खिलाफ नहीं, हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के खिलाफ नहीं, लेकिन अगर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, उनके समकालीन कौन कवि हैं? स्वामी प्रसाद, जो हमारे यहाँ स्वामी जी बैठे हैं, उनको नहीं पता होगा, और उन्होंने किस समय मेरे लिखा को पता है, है ये मेरे भी से नहीं पता पूछिए, होगा। अभी बताइएगा, अभी मैं पूछूंगा, उस पर भी मैं आऊंगा। तो हमें इससे कोई नहीं दिक्कत है। जैसे हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में कोई चीज, कोई त्रुटि या कोई जो अब कुप्रथा हो जाती है तो उसे हम लोग बदलने सॉल्यूशन की बात कीजिए, मुझे इधर की बात नहीं कीजिए। अश्विनी शाही साहब एक सेकंड सर, स्वामी जी एक सेकंड, अश्विनी शाही भी हमारे साथ में है, अजय वर्मा भी हमारे साथ में है, और हमारे साथ में जो दलित चिंतक हैं वो भी हैं, सुरेश चंद्रा जी। मैं अश्विनी शाही साहब आपके पास आ रही हूँ, क्या समझ रहे हैं, क्या आशय है इसका? बार बार ये पकड़ कर बैठे हैं कि साहब ये बदलाव की आवश्यकता है, योगी जी तो योगी हैं, उनको ही बदलाव करना चाहिए, समाज में एक बेहतर संदेश जाना चाहिए। क्या मकसद है समाजवादी पार्टी का? उधर से चंद्रशेखर आ जाते हैं, कूद पड़ते हैं तो शिक्षा मंत्री, लेकिन बार बार कहते हैं कि इनको हटाने की आवश्यकता है। कई ऐसे दोहे हैं। पूजा जी देखिए, ये मकसद एकदम साफ है। ये जो भी बोल रहा है इसको ध्यान देने वाली बात है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उससे पूछा जाए कि क्या उसने श्री रामचरितमानस पढ़ी है, क्या उसके बारे में क्या जानकारी है, ये किसी को नहीं है। लेकिन आज एक राजनीतिक कारणों से, क्योंकि अगर कोई हिंदू धर्म, सनातन धर्म के किताब के बारे में बोलता है और भी राजनेता, तो बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर धार्मिक गुरु है हमारे, कोई महात्मा है, संत है, बोले, अच्छी बात है। अगर हिम्मत हो तो कुरान के खिलाफ कोई मुस्लिम बताइए बोलता है बिना बगैर किसी मौलवी के, और उसके कोई नहीं बोलता है।
बाइबल के खिलाफ कोई भी पादरी और फादर के अलावा कोई बोल ही नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, सनातन के खिलाफ किसी को बोलने का अधिकार दे दिया जाता है। और वो क्या कौन करता है, जब ये देखता है कि जातियों में बटी हुई हिंदू सनातनी जितने हैं ये अगर एक हो रहे हैं, इनको तोड़ो। और इस बार विपक्ष उसी पर आमादा है। विपक्ष का ये मानना है कि इस बार रामचरितमानस पर ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये अनायास नहीं किया जा रहा है, ये पूरी सोची समझी साजिश है। क्या चंद्रशेखर ने साजिश है? बोला, क्या साजिश है? मैं बता रहा हूँ, चंद्रशेखर ने बोला, वो बहुत अच्छा मंत्री है, कहा बोला, नालंदा में। नालंदा क्या चीज है ये हमको आपको बताने की जरूरत नहीं है। वहां पर वो अज्ञानी व्यक्ति बोल रहा है और उसका महिमा मंडन ये नीतीश जी चाहते थे किया, खंडन न करके वो महिमा मंडन हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी यहाँ बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछिए वो किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं। खुद स्वयं जो है हिंदू नहीं है, वो हिंदू पर क्यों बोल रहा है। आज हिम्मत हो तो मैं तो चैलेंज करता हूँ कि किसी दूसरे धर्म की किताबों पर बोलकर कोई दिखा दे। नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। आज अखिलेश जी ने उनका जो है, दीपक जी मैंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा ध्यान से सुनिए। दीपक जी ध्यान से सुनिए, लड़ाई करनी होगी। जो आपके कैबिनेट में है उनके ऊपर भी तो लगाम लगाइए। अगर पहले हमारे ऊपर लगाम लगाने से पहले सवाल कर रहे हैं, हम तो सवाल पूछ रहे हैं साहब। आप खुद तो बोलिए। अजय वर्मा, अजय वर्मा जी एक सेकंड रुकिए, सबके पास आते हैं। अगर आप बीच में बोलेंगे तो फिर आप अश्विनी जी आते हैं, जरा एक बार बाकी लोगों को भी शामिल कर लूं। अजय वर्मा, सवाल ये है कि ये रामचरितमानस पर बवाल के पीछे बीजेपी कह रही है कि जातियों में हिंदुओं को बांटना मकसद है, क्योंकि इसी में इन पॉलिटिकल पार्टी की अपनी राजनीति चलती है। ये पचा नहीं पा रहे कि हिंदू एक कैसे हो गया। पूजा जी, मैं अभी सारे ज्ञानवान लोगों को सुन रहा था, महाराज जी को भी सुन रहा था, और आपने अभी बात ने कहा, देखिए पूरा देश देख रहा है जी, आप तो बहुत क्लेवर एंकर हैं, पूरा देश देख रहा है कि देश को बांटना, जातियों में बांटना है, धर्मों में बांटना है, तोड़ना है, आग लगाने की 2014 से कौन करता है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये गोडसे का देश। अभी एक महाराज जी हमारे बैठे थे, तो वो राज तो महाराज होते हैं, तो वो पूछ रहे थे साहब, चूंकि ये तो राम के नाम पर चर्चा देते हैं और रावण की चर्चा करेंगे, इनके विचार रावण के पूछ रहे थे कि साहब रावण के पिता कौन थे। मैं बताऊं, पुलस्त्य ऋषि थे, और मैं इनसे भी एक चीज पूछूंगा, विष्णुवा के पुत्र थे। मैं पूछना चाहूंगा कि मंदोदरी के पिता कौन थे और मंदोदरी कहाँ की थी, जरा सा बता देंगे आपने, अगर रामचरितमानस पढ़ा है तो बताइए। मंदोदरी भूलोक की कन्या थी। मंदोदरी के पिता शेषा अवतार थे। गलत की बात नहीं है, जो मैं बोल रहा हूँ वही है, भूलोक की कन्या थी। जो आप बोल रहे हैं ऐसे कैसे सही है? ऐसे कैसे का मतलब नहीं है। और मैंने रावण के पिता का नाम नहीं पूछा था, मैंने रावण के पूर्व जन्म का नाम पूछा था, जो आप नहीं बता पा रहे हैं। आप नहीं बता पाए, ये शेषा अवतार है। क्या मतलब, मंदोदरी के पिता कोई भी हो, बात समाज को बांटने की हो रही है। अजय वर्मा जी, समाज को बांटा जा रहा है। रामचरितमानस में क्या लिखा, क्या उसका असर पड़ता है क्या हमारे समाज पर? बांटने की बात क्यों की जा रही है समाज में, बात समझ क्या पड़ी है। एक सेकंड, स्वामी जी को इनके पास कोई काम नहीं है। अगर ये खेलेंगे तो हम भी खेलेंगे, इनको हम बता देते हैं। अरे खेलिए मत, जनता की भावनाओं के साथ मत खेलिए। ये क्विज क्वेश्चन खेल खेलिए, राजनीति का खेल खेलिए, लेकिन जनता की भावनाओं के साथ मत खेलिए। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा। चंद्रा साहब, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, तो आपके पास आऊंगी सीधे, जिनको कम वक्त मिला हो अभी उनके पास वापस लौटूंगी। छोटा सा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। सवाल यह है कि आखिरकार रामचरितमानस पर बार बार सवाल दाग देने से इन राजनीतिक लोगों का क्या राजनीतिक फायदा है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उसे आप कुछ यूं समझ सकते हैं कि जातियों में बांटकर अपना अपना सियासी गोटी फिट करने में ये रीजनल पार्टीज खासतौर पर लगी हुई हैं, क्योंकि इनकी जो सियासत है वो इन्हीं जातियों के आधार पर चमकेगी। ऐसे में हर कोई अब अपने इसी वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि बार बार शूद्र का जिक्र करके अब इन शूद्रों के वोट पाने की जो कोशिशें उसी में ये लगी हुई हैं। सुरेश चंद्रा जी, सवाल ये है कि शूद्र का जिक्र तो बार बार हो रहा है,
शूद्र का आशय भी हर कोई अपने अपने हिसाब से स्पष्ट कर रहा है, लेकिन जिन शूद्रों की बात हो रही है, क्या रामचरितमानस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो आज इन सब बातों से कोई फर्क पड़ता है क्या? समाज में आज भी वही सब चीजें कहीं दूर दूर तक नजर आती हैं क्या? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सुरेश चंद्रा जी, आ रही है, आवाज आ रही है। आप तो देखिएगा, जो आप चर्चा कर रहे हैं या ये साथी लोग चर्चा कर रहे हैं, केवल मात्र समाज को बांटने के मकसद से ये सारे काम हो रहे हैं। नहीं तो पूजा जी, इन नेताओं को समाज में जाना चाहिए। अगर किसी ग्रंथ में कोई खामी है, जैसा वो महसूस कर रहे हैं, तो फिर उनको समाज को समझाना चाहिए ना अपने को कि भाई इसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर पढ़ते हो तो जो पावन पवित्र ग्रंथ है इस देश का, संविधान को पढ़ो, और संविधान में चर्चा आने के बाद शूद्र शब्द की कोई चीज रह ही नहीं जाती है कि भाई कोई शूद्र है। और ये तो जातियों का तो 24 घंटे हम लोगों को मुकाबला करना पड़ता है। जाति के बगैर 24 घंटे पार नहीं होते हैं। कोई कुछ बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है। तो इसलिए पूजा जी, मेरा तो ये अनुरोध है, इन संत महापुरुषों को भी जो बैठे हैं, संत हैं, महंत हैं, पुजारी हैं, पुरोहित हैं, इनको तो अपने मंदिर में चले जाना चाहिए। इनको ये राजनीति की बात नहीं करनी चाहिए। और जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं या बिहार से मिनिस्टर जी हैं या अखिलेश जी हैं, उनको समाज को समझाना चाहिए। तो चंद्रशेखर नहीं स्वामी तो इस प्रसाद मौर्य देश तो पूर्व में मंत्री हैं। आंखों से अंधा, पूजा जी एक मिनट, आंखों से अंधा सूरदास जी वो ये कह गए अपने दोहों में कि ताई अहिर की छोकरियां छचिया बर छाछ में नाच नचा में। अरे मुझे एक बात तो बताओ भाई, जिस अंधे आदमी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, वो कैसे लिख सकता है? तो ये सब झूठ के पुलंदे हैं, इनसे समाज को बचाना चाहिए हमें। और भाईचारा जो कायम था कुछ दिन पहले, उसको स्थापित करना चाहिए। और पावन पवित्र ग्रंथ का हमें पठन करना चाहिए। हम उसमें सिर्फ नेगेटिव बातें क्यों देख रहे हैं? सही चंद्रा जी, आपकी अपनी बातें होंगी, नहीं आपकी उसमें अपनी बातें होंगी। सुरेश जी का, बोलिए अश्विनी शाही साहब। जी, सुरेश जी ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया जो अंधा आदमी वो कैसे लिख सकता है। अगर संविधान में ही पढ़े ये, तो संविधान के पहले पृष्ठ पर राम दरबार है, भगीरथ गंगा है उसमें, तो आप उसका भी अपमान कर रहे हैं। कोई राम का दरबार नहीं है, क्यों नहीं संविधान है? के पृष्ठ पर संविधान पर बना हुआ है, राम दरबार बना, देखिए जाकर। अरे आपने छाप दिया होगा, मुद्दे पर आइए। आपने छाप दिया होगा बीजेपी वालों ने। अरे आपने छाप दिया होगा, ठेका लिया है ना इस देश में, इस देश में आग लगाने का ठेका लिया है और ना। सुनिए सुरेश चंद्रा जी, समाज को गांधी जी का साहित्य पढ़िए, गांधी जी के साहित्य में। और मैं इन लोगों से कह रहा हूँ कि इन लोगों की चाल में ना आए, समाज को बचाएं। गांधी जी को अगर मानते हैं भाई, आप लोगों ने समाज को, आप लोगों ने समाज को बांट करके इस देश को बर्बाद करने का ठेका चंद्रा जी, लिया एक है। सेकंड। इसके अलावा जातियों में मत बांटिए, आप जातियों में आप लोग भी अरे बांट रहे आपने हैं। बांटा है, दलितों ने नहीं बांटा, दलितों के बाप-दादों ने भी नहीं लिखे। कुरान और बाइबल के खिलाफ सुनिएगा पहले, सुनिएगा। लेकिन किसी और धर्म की बात भी क्यों करे? किसी भी धर्म का अनादर क्यों करे? संविधान तो हमें ये नहीं सिखाता ना, या कोई भी धर्म हमें ये नहीं सिखाता कि हम किसी और धर्म का अनादर करें। जब हमारा कोई भी धार्मिक पुस्तक ये नहीं कहती कि हम धार्मिक अनादर करें, तो फिर हम क्यों अनादर की बात भी करते हैं? पूजा जी, मैं कह रहा हूँ कि जब हमारा पावन पवित्र ग्रंथ संविधान भी धर्मनिरपेक्ष की बात करता है, तो वहाँ पर अच्छा, जितना भी जय जो श्री राम धर्म है, आपकी आस्था सिर्फ संविधान में है। नहीं चंद्रा जी, ये बात गलत है। अगर आपकी आस्था सिर्फ संविधान में है तो आपकी अपनी आस्था रखिए आप, लेकिन यहाँ पे देश के और नागरिकों की अपनी अपनी आस्था और भी अगर धार्मिक पुस्तकों में है तो ये उनको आजादी देता है ना, ये अधिकार उनको देता है वही संविधान। अपनी बात दूसरों पे ना थोपें। नहीं, आप अलग दिशा में लेकर जा रहे हैं, आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश चंद्रा जी, आप थोपने की कोशिश कर रहे हैं। आप संविधान को मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, संविधान सबके लिए माननीय है, सब संविधान के दायरे में इस देश के नागरिक हैं, यही कर्तव्य, यही अधिकार सब ये संविधान देता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो अपनी धार्मिक मान्यताओं को छोड़ दें, वो धार्मिक पुस्तकें छोड़ दें, ये तो गलत बात हुई है आपकी। देखो गीता को, अभी तो गीता को देखो, उसमें तो भैया को नीच कह दिया। दरअसल ये सोच की बात है, दरअसल ये सोच की बात है, ये दरअसल सोच की बात है, ये सारी सोच की बात है। मैं आती हूँ चंद्रा जी। गीता में देखिएगा, दर्शन
दर्शन अध्याय में 9वें अध्याय का 32 और 33वां श्लोक देखिएगा। मैं आपको ऐसे 32 उसमें श्लोक भी- बता सकती हूँ जिसमें वहां पर अच्छी बात भी हो रही होगी। अच्छी बात तो नहीं देखते, अच्छी हाँ, बात का बिल्कुल, जिक्र तो बिल्कुल नहीं ठीक किया है। जाता। मैं आपकी बात से अच्छी बात सहमत का हूँ जिक्र तो नहीं। कि मैं जो 36 चीज- बार मैं 36 बार इस पे जो डिबेट कर चीज- चुकी और 36 बार उनको रिपीट कर चुकी, जिसमें ये भी बताया गया कि पूजा अच्छी जी- बातें भी हैं। पूजा गलत जी, दिशा मैं में नहीं मान रहा ना। हूं आपकी बात को। भैया सुनो 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 सुनो, मैं इस बात को मान रहा हूं कि जब जो आप मेरे मान ही नहीं मतलब रहे की हैं बात कि राम हुई है, दरबार है उसका संविधान बुरा असर में, पड़ेगा तो क्या समाज सुने पर। हम लोग तो आपकी मैं बात? उसकी चर्चा ही ना करूं। क्यों सुने भाई? सबकी जब अपनी राम अपनी दरबार मान्यता है ना, उनको छोड़िए। संविधान में नहीं मान रहे हैं मान्यताओं ये। की बात कर कीजिए ना। भाई पांडे साहब, कौन? सवाल ये भी है, मैं आती हूँ सर, आती हूँ, बाकी लोगों के पास भी जरा चर्चा कर लूं, मैं रुक वही तो जाइए। कह रहा हूं पांडे साहब, कि आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं, आप अब यहाँ पर ये रामचरितमानस को पकड़कर बैठ गए हैं। समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे कम पड़ गए हैं क्या कि अब जातिगत राजनीति पर ही आपका पूरा एजेंडा फोकस हो गया है? अब सिर्फ जातिगत जनगणना या रामचरितमानस में शूद्र के लिए क्या लिख दिया, या ताड़न क्या है, ये क्या है, ये हारन क्या है, इसी पर ही फोकस हो गई है क्या समाजवादी पार्टी की राजनीति? नहीं, बिल्कुल देखिए, हमें जातिगत जनगणना की बात इसलिए करना पड़ रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने, आपने देखा होगा 2022 की विधानसभा में कैसे 80-20 का समीकरण बैठाया। उसके बाद अभी 4 दिन पहले सदन में उन्होंने कहा कि 2014 में मुझे फायदे की चाहिए। नहीं, उन्होंने क्या किया, 46 किसने में से क्या कहा, मैं उस पर नहीं 46 जा में रही। से 56 चलिए, जातिगत जनगणना जब आप यादव जाति को टारगेट करेंगे, ब्राह्मण जाति को टारगेट करेंगे, ST शेड्यूल कास्ट को टारगेट करेंगे, आप उनको टारगेट करके उनका हक नहीं देंगे, तो हमें जातिगत जनगणना की मांग करनी पड़ेगी। और उसकी मांग के लिए हम पूरे उत्तर प्रदेश में घर घर जाएंगे और सबको समझाएंगे कि आपके हक तो को इनके 80-20 ये पर भी योगी जवाब सरकार दीजिए क्यों ना। शाही साहब, मार रही है, इनके 80-20 पर उसको भी आपको जवाब करना दीजिए। चाहिए, क्योंकि ये आप योगी भी सरकार 80-20 क्या का कर रही जिक्र है। करते हैं, ये भी मन से कहते हैं कि सारे मुसलमानों का वोट हमको पड़ना चाहिए। भूल गए क्या 2019 का लोकसभा चुनाव जब बुआ भतीजे दोनों मंच पर थे? नहीं जी, दीपक देखिए, पांडे साहब, हमने कभी आप भूल ऐसा गए बिल्कुल तब। नहीं। ये अब अगर 80-20 जब की ये बात करते कहेंगे, हैं तो आप भी तो कहते हैं कि जब ये सब एकजुट कहेंगे हो जाओ, सारे यादव जाति को, मुसलमान ब्राह्मण वोट जाति को दो। टारगेट करेंगे, तो हमको बताना तो सिर्फ पड़ेगा मुसलमान कि आपके किसका हैं क्या? कितना संसाधन है। सिर्फ संसाधन मुसलमान हम आपके हैं सीधी क्या? बात मांग रहे हैं, आप लोग जातिगत क्यों जनगणना बांटने की इसलिए बात मांग करते रहे हैं? हैं कि जिसका अगर ये जितना 80-20 की संसाधन बात है करते उसको हैं, आप उतना मिलना मुसलमानों की चाहिए। बात करते हैं, तो आप में और इनमें क्या फर्क है? फर्क तो साफ है ना फिर, नहीं, कि बिल्कुल फर्क ही बांट नहीं है सकते कोई। हैं। इनको बांटने की पूजा जी, परमिशन पूजा है, जी, ये एक बांट सवाल सकते हैं, जातियों अरे में महाराज, विद्वेष एक फैला महाराज सकते जी, एक हैं, सेकंड, लड़ाई बोलिए, कर शाही सकते हैं, साहब। झगड़ा कर सकते हैं। 10 सेकंड का समय लेकिन दीजिए। दूसरे को कोई वो नहीं है कि अपनी बात रख के ले। माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये ठीक है, रामचरितमानस को ये क्योंकि कमजोर सनातनी है ये गाली देते हैं, लेकिन कमजोर सनातनी अभी है, कुछ- आप किसी पे ऐसे इंडिविजुअल अटैक मत कीजिए कि ये कमजोर सनातनी नहीं, है। हम कह रहे हैं हम सनातनी कमजोर हैं, हम सनातनी कमजोर हैं, कोई भी हमारे ऊपर आघात करके चला जाता है। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं दीपक जी से कि अभी कुरान में वसीम जी ने वाद किया था हाईकोर्ट में, इसमें कुछ जो है कमियां हैं। पर जिसको शाही साहब, आप भी एक शाही सनातनी साहब, और मैं शाही भी साहब, एक समस्या सनातनी इस बात की है ना, हूं। पहले जहां तक आपकी मैं समस्या सनातनी ये की है, खूबसूरती समझती आप हूं, तो अपने सनातनी घर की की समस्या खूबसूरती नहीं यही सॉल्व है कि करेंगे, इसमें पड़ोसी कट्टरता की घर नहीं की है। समस्या को लेकर दिन भर परेशान एक सेकंड, रहेंगे। शाही साहब, आपकी जहां तक समस्या आप यही है सनातनियों कि को आप अपने समझते घर हैं, की मैं समस्या नहीं सनातनियों सॉल्व को समझती करेंगे, हूं और मैं खुद पड़ोसी के घर की सनातनी होने के समस्या को नाते लेकर समझती परेशान हूं। रहेंगे। कि सनातनियों की तो खूबसूरती यही है। आप लोग ग्रसित हैं। पूजा जी, ये आप लोगों ने बताइए, आप लोगों ने इस्लाम की एक समस्या थी, इस्लाम की समस्या थी 3 तलाक, आपने ही उसको सॉल्व किया कि नहीं किया? तो इसी तरह हमारी मांग है कि हमारे किसी धर्म ग्रंथ तो क्या एक में किसी सेकंड, शब्द मैं से तो एक सवाल का जवाब एक एक करके, भाई बहुत चर्चा हो गई है बेफजूल वाली। मैं बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, मैं आज बड़ा पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगी, बहुत बेफजूल की बात हो गई। पांडे साहब, आपकी मांगे, फिर अजय वर्मा जी आपके पास भी आती हूँ। आपकी ये मांगे कि साहब इन शब्दों को हटा दिया जाए, फिर क्या होगा? हटा दिया, चलिए फिर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए, हम कह क्या रहे हैं होगा? कि हमारे धर्म में सारी चीज अच्छी है, उसमें एक दो चीज, अगर कोई चीज जो है किसी संप्रदाय, किसी जाति को अगर ठेस पहुंचा रही है तो हटा दे, तो सब लोग मिलजुल के उसको अरे पढ़ेंगे, सदियां करेंगे, गुजर गई, सब आज तक तो करेंगे। ठेस नहीं पहुंची, सब- अब आपको दर्द क्यों याद आने नहीं, लगा? पूजा जी, सदियां गुजर गई ना नहीं, साहब। गलत गलत काम समझ कुछ देखिए, नहीं अब है। ये सुनेंगे नहीं, पहले आप एक मिनट शांत रहिए। ये जब से लिखी गई है, जिस भी सदी से लिखा गया, उसके बाद जितने भी समकालीन कवि हुए हैं, चिंतक हुए हैं, विद्वान हुए हैं, सबने अपना अपना विरोध दर्ज कराया है। आप इतिहास किसी ने उठा नहीं के कराया, पढ़िए। किसी ने नहीं सबने कराया। कराया जिसको है। पसंद है पढ़े, जिसको पसंद नहीं हो ना पढ़े ना सर। सब कुछ हुआ, आप लोग पढ़ते नहीं हो। अजय वर्मा जी, समस्या नहीं है। जिसको पसंद है वो पढ़े, जिसको पसंद है वो ना पढ़े। अनपढ़ है, ये अनपढ़ अजय वर्मा लोग जी, करा रहे एक हैं। सेकंड, शाही साहब एक सेकंड। अजय वर्मा जी, इट्स एज सिंपल एज दैट। जिसको पढ़नी है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना मत पढ़ो। किसी ने बांध कर थोड़ी पढ़ाया, और जो सिस्टम आज है, हमें संविधान अधिकार देता है, वही हमारे कर्तव्य बताता है। तो रामचरितमानस क्या कहता है? उससे शूद्र की कौन सी ताड़ना हो रही है, कौन से प्रताड़ित की बात हो रही है? भाई समाज का सिस्टम आज चेंज हो चुका है ना।
सबको पूजा आगे जी, मैं बढ़े यही- और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलता है ना अब। देखिए, मैं समस्त ज्ञानवान लोगों को सुन रहा था, मुझे अभी जरा आपने देर से समय दिया, लेकिन सुन लीजिए। जिस वक्त सृष्टि का विकास होकर विस्तार हुआ था, तो उसको उस वक्त याद हुआ, देवताओं के राजा होते थे और एक राजा होते थे राक्षसों के। एक देवताओं के देवगुरु होते थे बृहस्पति और राक्षसों के राजा होते थे गुरु होते थे शुक्राचार्य। तो चार जो वर्ण बांटे गए थे उस वक्त, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और ठाकुर यानी क्षत्रिय, चार सूप बांटे गए। तो उसके बाद इन्होंने इसको व्याख्यात किया गया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार मेन मुद्दों से भटकाकर, ताकि जेपीसी की मांग हो रही है, देश के पैसे को सुरक्षित की मांग हो रही है, मुद्दों से भटकाने के लिए सब चीजें हो रही है। सरकार क्या कर रही है आजाद जी? भाई, थोड़ा सरकार सुन क्या लीजिए, कर रही है मैं जरा आपके बता बीच में नहीं दीजिए। बोला। थोड़ा सुन लीजिए, ये तो मैं आपके विपक्ष बीच कर में रहा है नहीं भाई, सरकार को मैं आप आपके कौन बीच सा में दोष नहीं दे बोला रहे था, हैं? थोड़ा सुन लीजिए, नहीं, आप आपके नहीं बीच में बोले, नहीं। धन्यवाद आपका, लेकिन ये आप गलत बोल रहे हैं। सरकार क्या कर रही है भाई? सरकार रामचरितमानस के बारे में कुछ बोल रही है? ये विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष बोल रहा है, ये विपक्ष बोल रहा है और आप लोग बोल रहे हैं। आप लोगों ने विरोध किया, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध किया कि नहीं किया? अगर एक गोडसे के समर्थक, ये आसाराम बापू के शिष्य, 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 ये स्वामी चिन्मयानंद के शिष्य, ये आसाराम बापू के शिष्य, ये स्वामी चिन्मयानंद के शिष्य, ये गोडसे के विचारक, ये आसाराम बापू के शिष्य, आसाराम बापू के शिष्य, जिनको कोर्ट ने बलात्कार में सजा दी है, ये आसाराम बापू के शिष्य बैठे हुए हैं, विरोध किया, ये आसाराम बापू के शिष्य बैठे हुए हैं, सोनिया जी, ये राहुल जी, आसाराम प्रियंका बापू के जी, शिष्य बैठे हुए हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये आसाराम बापू के शिष्य हैं, ये गोडसे के विचारक हैं। चलिए, ये चलिए कि कुलदीप अब आ सागर जाइए, के मुद्दे पर आ समर्थक जाइए। हैं। ये आसाराम बापू के शिष्य अब मुद्दे पर आ जाइए। चलिए अजय वर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला, दीपक जी ना दे पाए ना आप। मैं एक बड़ा स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि रामचरितमानस क्या कहता है? 70 करोड़ महिलाएं कह रही है ना, माफी मांगो इस देश से, उनको अपमानित करने का काम मैं क्या बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि क्या फर्क पड़ता है इस बात से कि रामचरितमानस में क्या लिखा है? इस बात से क्या फर्क पड़ता है? जब मैं सभ्यता से सारी चीज बता रहा हूँ तो एक प्रोपोगेंडिस्ट जो पूछ के आते हैं, मैं सुनना सर जरा चाहिए। बोलने दीजिए अजय वर्मा साहब को, बहुत शिकायत है, उनको बोलने दीजिए एक बार। मैं ये बता शाही रहा साहब बोलने हूँ दीजिएगा। हाँ, कि हिटलर की एक किताब थी माइन कैंप, उसमें पेज नंबर 43 पे ये लिखा था, मैं इनकी स्थिति समझाना चाहता हूँ सरकार की और इनकी। पेज नंबर 43 पे ये लिखा था कि इस देश में 3 लोग हैं, 3 तरह के लोग हैं। एक, सरकार जो चीज दिखाती है उसको शहर स्वीकार कर लेते हैं, 100% मान लेते हैं। दूसरी वो कैटेगरी है जो 100% नकार देती है, यानी स्वीकार नहीं करती। और तीसरी कैटेगरी है जो आधा स्वीकारती है आधा नकारती है। तो सरकार के मुखिया, सरकार के लोग कहते हैं कि आप केवल उन लोगों को टारगेट कीजिए जो 100% सुबह बोलो, क्या आप लोग ये भी जानते हैं, क्या आप लोग ये भी जानते हैं कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों को तकलीफ होती है? हर पार्टी के लिए हर शख्स उसकी आवाम है ना, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जेडीयू हो, कोई सी भी पार्टी हो। भटकाए, ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, जेपीसी की नहीं करेंगे, व्यापार की नहीं करेंगे, नौकरी की नहीं करेंगे, ये सरकार के स्वामी जी की ये बात तो है ना दीपक पांडे जी, स्वामी जी की ये बात तो बड़ी वाजिब है। कीजिए एक बार बात, भाई मुद्दों की बात कीजिए ना, जातियों की बात क्यों हो रही है? एक सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है ना, आज कोई किसी को प्रताड़ित कर सकता है, कानून का इकबाल है। कुछ गलत होगा तो कानून में जाइए, पुलिस ना सुने तो कोर्ट जाइए। जब हमारे पास सिस्टम ये लगे तो हम रामचरितमानस पर क्यों अटके हुए हैं? पांडे साहब उत्तर देता हूँ, इनके पास कोई मुद्दे नहीं रह गए, ये जातियों में लड़ाना चाहते हैं, कोई काम नहीं करना चाहते। इनके पास विकास का मुद्दा नहीं है कि कैसे करें, इनके पास किसी तरीके का कोई आरोप सरकार के ऊपर नहीं है कि ये गड़बड़ हो रहा है, कोई मुद्दा नहीं रह गया। तो इन्होंने कहा आप जातियों में लड़ा दो, नहीं तो गलत सिस्टम फायदा कर लो। नहीं महाराज जी, लेकिन एक बात बताइए कि क्या ये गलत सिस्टम नहीं था? हाँ गलत है ना। हाँ, ये जो हमने सिस्टम बनाया, ये जो हमने लोगों को दूरियां बनाई, का मुद्दा रह गया, इसका फायदा कौन ले रहा है? अगर आज नहीं महाराज जी, एक और बात, अगर जाति में वर्ग में इस तरीके से लोग ना बटे होते तो राजनीतिक लोगों के पास मुद्दे जनता के काम करने के ही होते, वो भी जाति में ना उलझे होते ना। तो इस सिस्टम को फिर खत्म करने की जरूरत है क्या? अरे स्वामी जी बताएं, जातिगत सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ है? हमारे यहाँ रामायण पढ़ने वाले बहुत कम है, शिवपुराण पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ देवी भागवत पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ कृष्ण का गीता पढ़ने वाले हैं। मेरे यहाँ सब लोग अलग अलग ढंग से पढ़ते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उसी तरीके से लाइफ चलाते हैं।
ठीक है, आप केवल एक रामायण को लेके क्यों उछल रहे हैं? इसलिए कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं रह गया, ना आपके पास बेरोजगारी रह गया, ना आपको उत्तर प्रदेश सरकार या किसी सरकार के ऊपर उंगली उठा के कि ये वो है। आप आगे बढ़िए ना, आप कहिए कि योगी ने यह गलत किया, आप कहिए योगी ने यह नुकसान किया, आप कहिए योगी ने इन दलितों को नुकसान दिया, आप कहिए योगी ने इन मुसलमानों को नुकसान किया। स्वामी जी हम तो कह रहे हैं, एक मिनट समझ सुनिए, हम कह रहे हैं कि योगी जी ने कानपुर में 2 ब्राह्मणों की हत्या करवा दी, योगी जी के प्रशासन ने करवा दी। आप बताइए, कह रहे हैं, बता रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं इसको? आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? बताइए, वन बाय वन बात कीजिए, वन बाय वन बात कीजिए। आ गए ना औकात पे, ये क्या शब्द है? औकात पे आ गए, व्हाट इज दिस? क्या है ये पांडे साहब? एक सेकंड, दीपक पांडे, ये ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर। अरे स्वामी जी एक सेकंड, योग्यता नहीं, स्वामी जी एक सेकंड, स्वामी जी एक सेकंड, कितना कम हो गया? स्वामी जी जरा ठंड रखिए एक सेकंड। पता नहीं, ये आ गए औकात पे दीपक पांडे। अरे स्वामी जी एक सेकंड, ये आ गए औकात पे, ये क्या लहजा दीपक पांडे बात करने का कि आ गए औकात पे? देखिए क्या होता है, ये नहीं चलेगा इस मंच पर। आ गए औकात पे, मैंने तो कोई शब्द नहीं कहा यही है। देखिए तो आ गए औकात पे, ये क्या जाएंगे कि अच्छे काम करो ना, ये सब मैं तो चलेगा आपसे कह रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ आपको। नहीं, देखिए अच्छे काम करो, ये देखिए जुड़ो साथ क्या में। होता, समस्या होती है ना, दूसरों को कोई प्रॉब्लम है वो सीख देते फिर क्या फर्क रह गया? अगर आप फर्क की बात करें तो क्या फर्क रह गया? दूसरों को सीख देते दूसरे को अरे ठीक है ना, ये गलत तरीका नहीं है बात करने का। लगा के नहीं, आरोप नहीं, हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, हम सुन रहे थे। जैसे भाई आरोप जब गलत कहोगे तो आरोप लगेगा। देखिए असलियत इनकी अरे एक सेकंड महाराज जी, एक सेकंड। दीपक पांडे आप हैं, आपकी पार्टी है जिसने मोर्चा खोल दिया। मैं तो ये फिर से रिपीट कर दूं क्या? मैं बड़े साफ शब्दों में रिपीट कर रही हूँ। रामचरितमानस से जिन शब्दों पर आपको एतराज है, जिन दोहों पर आपको एतराज है, उनको हटा दिए तो क्या होगा? फिर कोई परिवर्तन आएगा या फिर सिर्फ आपकी जातिगत वोट बैंक राजनीति पूरी होगी? बिल्कुल सारे वोट मिल जाएंगे इनको। एक मिनट देखिए स्वामी जी, आप शांत रहिए। संविधान में संशोधन, संविधान में कोई कमियां पाई जाती है तो संशोधन किया जाता है, उससे कोई अमूलचूल परिवर्तन होता है? एक और बात बता दूं मैं आपको, अधिकारी होते हैं, एक और बात बता वो संविधान को बदलने के लिए अधिकारी होते हैं। मसीहा बन रहे हैं, रामचरितमानस को बदलने का आप अधिकारी नहीं है, कोई राजनीति वाले अधिकारी नहीं है। एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मैं बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं। एक और बात, आपको अधिकार नहीं है उसको बदलने का। एक और मेरे पास आपके लिए बात है। जिन दलितों के मसीहा आज आप बन रहे हैं, उन्हीं दलितों का शोषण करने के आरोप किसने लगाए आप पर? आप ही की बुआ मायावती ने। देखिए वो राजनीति के दर्ज हुए उन्हीं के शोषण के, मतलब वो राजनीतिक। सुने आज आप उनके मसीहा बनते हैं, तो जरा फर्क में समझना चाह रही हूँ। किसके ये डेटा लेके बैठा हूँ, बता रहा हूँ किसके राज में कितना शोषण हुआ है। ठीक है, मायावती जी तो बीजेपी पे आरोप लगाती हैं, मायावती जी तो ये भी कहती है कि हमें पढ़ना नहीं है। मायावती जी तो कहती है ना, मामले किस पे दर्ज हुए? मायावती जी तो सीधे सीधे कहती है कि रामचरित्र को मत पढ़ो, धर्म ग्रंथ को मत पढ़ो, संविधान को पढ़ो। क्या आप मानती हैं? तो आप क्यों ये मान रही हैं कि मायावती जी कहती है कि अखिलेश सरकार में, समाजवादी सरकार धार्मिक ग्रंथों का क्या पर्पस है? आप ये तो मान मुझे गई, पर्पस लेकिन बताइए। मायावती जी और कहती है तो आप नहीं मानती हैं। दीपक पांडे साहब, देखिए आप भी हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं। जितना आप इन सब बातों को मानते हैं उतना ही सब मानते होंगे अपने अपने हिसाब से। आपकी अलग मान्यता है। मैं क्या पूछ रही हूँ आपसे? मैं ये पूछ रही हूँ कि कितना फर्क पड़ता है। धार्मिक ग्रंथ लोग अपने सुकून के लिए पढ़ते हैं, अपने जब आप भगवत गीता की बात करते हैं तो आपको उपदेश मिलते हैं कि जीवन में जब जब आपके समस्याएं आए तो कैसे उनसे पार पाना है। हर जगह पर कुछ अच्छा तो हो सकता है कि कुछ बुरा भी हो। मैंने नहीं पढ़ा तो मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करूंगी। तो आप अच्छी चीजों पर बात न करके बुरी चीजों पर क्यों बात करते हैं? अरे हमारे पास बुरी चीजों से निपटने के लिए संविधान है, हमारे पास संविधान है, कानून है, कोर्ट है। जब सब कुछ अच्छी है तो सब कुछ अच्छी है, एक्सेप्ट करना हो, एक्सेप्ट करिए। धर्म ग्रंथ में बदलाव नहीं होगा, आप मत मानिए, वो अलग बात है, बदलाव नहीं होगा। धर्म ग्रंथ में बदलाव नहीं होगा, मत मानिए ना, मत मानिए, रामायण मत पढ़िए। अरे स्वामी जी उनको बोलने तो दीजिए, आप तब से उनको दबाए जा रहे हैं। इस मंच पर देखिए किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। बोलो दीपक पांडे। देखिए पूजा जी, समस्या यही है स्वामी जी की कि जब मैं बोलने जा रहा हूँ चिल्ला पड़ रहे हैं। अभी इन्होंने क्विज खेला मेरे साथ, मैंने इनका जवाब नहीं दिया। मेरे को सब पता है। स्वामी जी देखिए, स्वामी जी सुनिए, पूजा जी ने कहा मेरा जवाब दे दूं। जब हमारे धर्म ग्रंथ में सारी चीज अच्छी है, उसको पढ़ के पॉजिटिव एनर्जी आती है, तो उसमें अगर कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे किसी भी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसको हटा के 100% पॉजिटिव कर दो ना आप।
कि उसमें कहा गया है कि महिलाओं को ताड़ना, महिलाओं को मालूम, चलिए इनके हिसाब से अर्थ लगा दे, महिलाओं पांडे जी अधिकारी नहीं है, हम लोग उसको बदलने के अधिकारी नहीं है। मानने ना मानने के आप अधिकारी हैं, आप मानिए या ना मानिए, मत पढ़िए रामायण, लेकिन हम अधिकारी हर जगह पर ऐसी चीजें हैं, हर इंसान में भी कुछ अच्छाई और बुराई है, तो यही लिखते और मिटाते रहें क्या? लिखते मिटाते रहें क्या? ये नहीं पॉसिबल ना सर। हमारे देश में कानून है, संविधान है, देश तो संविधान से चलेगा ना। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने की, जिनको कम वक्त मिला उनसे माफी। लेकिन एक बात तो बड़ी तय है कि यह देश संविधान से चलता है। जिन धार्मिक ग्रंथों का बार बार जिक्र हो रहा है वो लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना वो नहीं माने, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है ना। तो फिर ये जाति में लोगों को बांटकर कौन सा सियासी मकसद पूरा करना चाहती हैं ये पार्टियां? आप इस पर जरूर सोचेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी।